महाराज परीक्षित महाराज ने महाराज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और पूजन करके सभा में सब चिंतित बैठक में है महाराज। परीक्षित महाराज कहने लगे कि हे गुरुदेव, कृपया करके प्रभु मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, एक ही कार्य बताया महाराज कि श्वास श्वास करे कृष्ण भजे, कि वृथा श्वास मत खोए, कि ने जाने या श्वास की भैया आवन होए ना होए। कि महाराज यदि सुखदेव जी महाराज चाहते थे महाराज तो ये कार्य भी बता देते कि भैया जीव को प्रातःकाल अपनी सैया को त्याग देना चाहिए, सोच इत्यादि से निर्मित होकर के महाराज भगवान के दरबार में जाना चाहिए और वहां जाकर के भगवान का पूजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इधर परीक्षित महाराज कहने लगे कि स्वामी ये बताइए कि चलो आपने ये बात कहा मुझसे, लेकिन प्रभु ये जो मन है ना ये बहुत ही चंचल है, मैं इस मन को अपने बस में कैसे करूं स्वामी। कि हे स्वामी, इसलिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित महाराज कि यदि अपने मन को बस में करना है महाराज कि जीत आसन हो, सबसे पहले महाराज अपने आसन को जीतना है। जीतने का अर्थ अपने उस आसन पर अधिक समय बैठने का उपाय कीजिए। जीत श्वासों, अपने श्वासों को जीतना है, अपनी इंद्रियां हैं उनको बस में करना है महाराज। और जब आप इनको अपने मन में इनको वश में कर लोगे ना तो स्वतः ही आप भगवान के भजन में लीन हो जाओगे। इसलिए महाराज, लेकिन महाराज आजकल कहते हैं कि जब ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ये नहीं समझता कि मुझे ये मनुष्य देह है मिली है, ये किस कारण से मिली है, क्योंकि अपने वैसे ही समय गुजार देता है। क्योंकि सतयुग में इस मनुष्य की उम्र थी महाराज 1 लाख। उसके बाद में त्रेता आया, त्रेता में महाराज 1 शून्य और हट गई। अब कितनी रह गई? अब रह गई महाराज 10,000। और उसके बाद में द्वापर आया तो द्वापर में 1 शून्य और हट जाती है। अब कितने रह गए? अब 1000 रह गए। अब महाराज जैसे ही कलयुग का प्रभाव आया, कलयुग आया तो कलयुग के आने पर 1 शून्य और हट जाती है। अब रह गए 100 वर्ष। अब 100 वर्ष महाराज उस जीव ने क्या किया? इधर उधर घूमने में और इधर से अपने परिवार के साथ में सोने करने में 50 वर्ष गुजार दिए। अब महाराज 50 वर्ष हो गए। अब उस जीव का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में महाराज अब अपनी पत्नी के साथ में 25 वर्ष और गुजार देता है। उनको गुजारने की बात है महाराज। अब कितने रह गए? 25 वर्ष और रह गया। अब वो जीव क्या करता है? कहीं किसी के पास में बैठ गया, कहीं किसी से तेरी मेरी कर लिया, लेकिन फिर भी उसने भगवान का भजन नहीं किया महाराज। अंत में उस जीव को पछताना पड़ता है। इसलिए महाराज कहते हैं
कि हमेशा दूसरे के संग को त्याग दीजिए। कहते हैं कि भैया यदि किसी से प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम के वशीभूत जीव रह नहीं पाता है। एक मदालसा नाम की स्त्री है, उनके महाराज यहां 4 पुत्र भये। 4 पुत्रों ने तो संन्यास ले लिया, एक पुत्र बचा महाराज। आज वो मदालसा नाम की स्त्री क्या कहती है अपने पुत्र से कि बेटा अब आप यहां रहिए, मैं भगवान का भजन करने के लिए यहां से चली जाती हूं। तो महाराज उसी समय वो पुत्र कहता है कि मां मैं आपकी बिना कैसे रहूंगा इस संसार में। उस मां ने उस अपने पुत्र को मारा, एक ताबीज बना दिया और ताबीज बना करके कहा बेटा इसे अपने पास में रखना, जब समय आए मैं यहां से चल जाऊं ना तो आप उसको खोल के देख लेना। यदि संग लेना है तो मेरे ठाकुर जी का संग लीजिए। यही ठाकुर जी महाराज सब जीव का बेड़ा पार कर देते हैं महाराज। क्योंकि कहते हैं भक्तों कि मनुष्य देह है, इसके अंदर ये भी हमें एक किराए पर मिली हुई है। क्योंकि इसके अंदर से ये जीव, ये आत्मा न जाने कब निकल करके चल जाए। क्योंकि आत्मा का संबंध तो महाराज गोविंद से है ना, कि आत्मा सो परमात्मा। इसलिए महाराज आज जब वो मदालसा नाम की स्त्री चली गई ना तो उस पुत्र बेचारा बेचैन हो गया कि अब मैं कैसे क्या करूं महाराज। उसने अपने उस ताबीज को खोला और खोल करके उस ताबीज को देखा कि बेटा हमेशा अपने मन को जीतना है और हमेशा अकेलापन रह करके देखना है। यदि आप अकेला रहना सीख जाओगे तो आप भगवान की भक्ति भी कर सकते हो महाराज। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, इस सृष्टि को मेरे गोविंद ही तो बनाते हैं और मेरे गोविंद ही इसका लय कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं महाराज। कहते हैं कि पाताल में तस्य ही कि पाद मूलम पठन्ति, कि पाद मूलम पठन्ति और बाणी फते ये रसातल। क्योंकि ये पूरा विश्व प्रपंच है महाराज, ये परमात्मा की उसके आधार पर बना हुआ है। इसलिए हे राजन एक दिन क्या हुआ महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित राज, एक दिन मेरे गोविंद के मन में विचार आया। वो क्या विचार आया कि मैं अकेला हूं ना तो 1 से 2 और हो जाए। तो महाराजा बोले सबसे पहले मेरे गोविंद ने क्या किया, जल का निर्माण किया। और जल को महाराज संस्कृत में कहते हैं कि नार, नार मानी जल। और उसमें महाराज एक भवन बनाया, एक मकान बना लिया। और उसको बनाने की बात में भी भगवान कहने लगे कि नहीं अभी मैं अकेला हूं। तो महाराज मेरे गोविंद ने क्या किया, जैसे उस जल में वास किया तो मेरे गोविंद के आप इसे एक कमल का फूल खेला और उसी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आज महाराज ब्रह्मा जी वापस जल में चले जाए फिर ऊपर आ जाए, लेकिन ब्रह्म पिता परमेश्वर को महाराज ये पता नहीं चला कि मैं कहां से आया। भ्रमित हो गए, भगवान से कहने लगे कि हे गोविंद कि मुझे अभी पता चला नहीं है कि मैं कहां से आया हूं। उन्हें भगवान पर ब्रह्मा को 2 वर्ण सुनाई दिए महाराज कि ते और पै। यानी आप जब तप करोगे महाराज तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज महाराज इसी प्रकार से
आज ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद में साक्षात भगवान नारायण देव प्रकट हुए। नारायण देव भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा जाइए, मैं आपको सृष्टि का रचयिता बनाता हूं। ब्रह्मा का हाथ पकड़ के महाराज और मेरे गोविंद ने उसे सृष्टि का रचयिता बनाया। आज ब्रह्मा जी जैसे महाराज, जब महाराज किसी को एक ऊंचा पद मिल जाता है तो उसके अभिमान आ जाता है। किसी भी गली मोहल्ले में देख लो, या किसी सदस्य को कोई मेंबर बना दिया जाए, चाहे भैया वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलना जानता है, लेकिन भैया जब मेंबर बन जाए वो ना, तो फर्राटे से इंग्लिश बोलना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसे अभिमान है कि मेरे को ऊंचा पद मिल गया। और वही यहां अभिमान महाराज किनको हुआ? ब्रह्मा जी को हो गया। जैसे कि ऊंट होता है तो वो अपने मन में विचार क्या करता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। जब महाराज वो पहाड़ के नीचे जाता है ना, जब छोटा हो जाता है, इसलिए जीव को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए महाराज। इसलिए महाराज आज ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज, कहते हैं कि हर जीव की उत्पत्ति भगवान के द्वारा कही जाती है। एक मैया से आपने बोला भगवान कि मैया कथा सुनने के लिए आया करो,